हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग फिट होंगे, ज़बरदस्त होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे और बढ़िया तरीके से हमारे रिएक्शंस को एंजॉय कर मेरा रहे नाम होंगे। है तलहा। इसमें मौसिन तो गाइस गाइस, रमनन सागर श्री कृष्णा एपिसोड नंबर 155 का पार्ट नंबर 3 लेकर आ जो चुके गाइस हैं। लास्ट पार्ट था वो बहुत ही इंटरेस्टिंग, अमेजिंग और कमाल का था। क्या कृष्णा जी ने गीता का ज्ञान दिया और क्या लास्ट पार्ट में उन्होंने एग्जाम्पल दी कि यार कमाल की समझ आई है। उन्होंने सबसे पहले एक कर्म के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि कर्म तो करना ही करना है, लेकिन कर्म ही एक वही कर्म गलत है और वही कर्म सही भी है, मतलब कि नियति पर फल अलग अलग है, डिपेंड बिल्कुल। नियति पे डिपेंड करता है। उन्होंने एग्जाम्पल भी दी। एक बूढ़े बंदा है जिसको आपने मतलब कि बचाया है, जिसका धन लूटा है किसी ने, वो जो है वो उसका और फल। उसकी हत्या की है। हाँ, उसकी हत्या की वो है। पाप में आता है और एक दूसरे बंदे की हत्या की है। वो जो एक स्त्री का हरण करने जा रहा है तो वो वो पुण्य पुण्य में में आता। आता तो है। उन्होंने कहा कि कार्य सेम ही है पर हाँ, नियति पर डिपेंड और है, आप उस किस इंटेंशन से वो कार्य करने बिल्कुल, जा और रहे हैं। उसके बाद उन्होंने अपने वृक्ष होने का मिसाल दी। उन्होंने कहा कि सारी चीज़ें, सारी सृष्टि जो है वो हर चीज़ जो है वो मुझी से है और मुझी से ही वो चल रही है, तो ये गाइस अब मेरी ही माया है। जानना ये है कि आगे क्या होने जा रहा है। चलते बिल्कुल। हैं वीडियो की तरफ, देते हैं रिएक्शन। रस जिसकी तो पल है, मिटते बदलते इस वृक्ष कुल्हाड़ी बिन काटना कठोर है। हे मधुसूदन, जब ये पेड़ ही सृष्टि है तो इसकी विशाल छाया भी हर ओर फैली होगी। तब मनुष्य इसकी छाया से कैसे बचकर रह सकता है? हे अर्जुन, ये ठीक है कि ये वृक्ष विशाल है, परंतु इस वृक्ष का विधाता तो उससे भी विशाल है। हाँ, हे अर्जुन, जब तुम ज्ञान और वैराग्य की तलवार से इस संसार वृक्ष को काट दोगे, तब तुम्हें उस परमात्मा के दर्शन होंगे जो सर्वव्यापी है, हर जगह मौजूद है, सब में व्याप्त है। सब में पाई जा रही। इसलिए पार्थ, तुम मेरी शरण में आओ। संजय, कृष्ण के मुंह से ये बातें सुनकर न जाने क्यों मेरा मन भय से व्याकुल हो रहा है। लगेगा इसको हंसी। इससे पहले मुझे कभी मृत्यु से भय नहीं लगा है, परंतु आज मुझे मृत्यु से भय लगने लगा है। मेरी ही नहीं, मेरे अपनों की मृत्यु का भी भय। महाराज, यह तो बड़ी विचित्र बात है। द्वारिकाधीश श्री कृष्ण तो अर्जुन और हर मनुष्य के मन से अपनी और अपनों की मृत्यु का भय निकालने के उद्देश्य से उपदेश दे रहे हैं। फिर मेरा मन भय से क्यों कांप रहा है? एक ही उपदेश का विपरीत प्रभाव क्यों पड़ रहा है? अर्जुन का मन शांत होता जा रहा है और मेरा मन अशांत हो रहा है। ये धर्म और धर्मी है। अधर्म। महाराज, किसी बात का किस व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका आधार तो उस व्यक्ति के मन की भावना पर निर्भर ये होता है। बात यदि मन में कोई भय कुंडली मारे बैठा है तो वो सच्ची और कड़वी बात को सुनकर ऐसे ही फन उठाता है जैसे नाग लाठी को देखकर। परंतु आप क्यों व्याकुल हो रहे हैं? हर एक की मृत्यु का एक ना एक क्षण तो निश्चित ही होता है। हाँ संजय, ये तो सत्य है।
परंतु मेरी व्याकुलता का कारण यह है कि कहीं मेरे पुत्र मेरे कारण इस युद्ध में मृत्यु का शिकार न बन जाएं। वो तो बनेंगे। उस समय मैंने कहा था कि प्रारब्ध में जो लिखा है वही होगा, मेरे हाथों में कुछ नहीं है। आज ऐसा लग रहा है कि उस समय मैं नहीं बोल रहा था, नियति ही मेरे मुंह से बोल रही थी। संजय, अब मेरे हाथों में कुछ नहीं रहा, कुछ नहीं रहा। सब कैसा असर पड़ा ज्ञान का? कृष्ण के हाथ में है सब कुछ। हे मधुसूदन, तुम कहते हो कि सर्वव्यापी परमात्मा की शरण में आओ, परंतु उस परमात्मा का स्वरूप क्या है? मुझे अपना वो स्वरूप बताओ जिसकी पूजा की जाए, क्योंकि संसार में भिन्न भिन्न लोग भिन्न भिन्न देवताओं की पूजा करते हैं। क्या वो पाप है? नहीं अर्जुन, पूजा कभी पाप नहीं होती, और जो प्राणी भिन्न भिन्न देवताओं की पूजा करते हैं वो भी वास्तव में मेरी ही पूजा करते हैं, क्योंकि इस विश्व के कण कण में मैं ही समाया हुआ हूं। ज्ञानी जन अपने ज्ञान चक्षुओं से मुझे हर जगह हर प्राणी के अंदर देख सकते हैं। एक विद्वान ब्राह्मण में भी मैं हूं, तो एक चांडाल के अंदर भी मैं हूं, गौ में भी मैं हूं, तो एक कुत्ते में भी मैं हूं, हाथी में भी मैं हूं, शेर में भी मैं, तो चोटी में भी मैं हूं। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तनी शुनि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना। जीव हैं सारे समाया, रूप है नाम है न्याय, सब पशु में ऊंच में नीच में नाम है न्यारे न्यारे। क्या बात। हे पार्थ, इसीलिए अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार प्राणी जिस जिस रूप में भी मेरी पूजा करते हैं वो मेरी ही पूजा करते हैं। इसलिए जो जो सकामी पुरुष जिस जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहते हैं, मैं उस भक्त की उस देवता के प्रति श्रद्धा को स्थिर कर देता हूं। यो यो याम याम तनुम भक्तः श्रद्धार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलाम श्रद्धाम तामेव विदधाम्यहम्। इस प्रकार बहुत से जन्मों के पश्चात उसे जब ये ज्ञान हो जाता है कि इस सारी सृष्टि में मुझ वासुदेव के सिवाय और कुछ नहीं है, तो ऐसा ज्ञानी महात्मा अंततः मुझे ही प्राप्त होता है। परंतु हे अर्जुन, ऐसा महात्मा अति दुर्लभ है। परंतु हे केशव, प्राणी तुम्हें छोड़कर भिन्न भिन्न देवताओं की पूजा ही क्यों करते हैं? हे अर्जुन, मैंने तुम्हें पहले ही बताया है कि इस त्रिगुणात्मक सृष्टि में प्राणियों के कर्म, उनकी वृत्ति, उनकी श्रद्धा भी त्रिगुणात्मक होती है।
इसीलिए अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार सत्व गुण वाले देवताओं को पूजते हैं। रजोगुण वाले यक्ष, गंधर्व आदि की पूजा करते हैं। तो गाइज यहाँ ख़त्म हुआ ये पार्ट भी बहुत इंटरेस्टिंग था, बहुत कमाल का था। मोहसिन भाई किस प्रकार कृष्णा जी ने बताया कि सृष्टि के कण कण में मैं ही हूँ। जैसे कि आपने देखा कि उन्होंने कहा चूंटी में भी मैं ही हूँ, हाथी में भी मैं ही हूँ, और वृक्ष में भी मैं ही, और जल में भी मैं ही। अर्जुन को वो समझाना चाह रहे थे ना कि हर चीज़ मुझसे समर्पित है। और ये बात इस तरह स्टार्ट हुई ना मोहसिन भाई कि उन्होंने कहा कि आपका ऐसा कौन सा रूप है जिसको पूजा जाए। उन्होंने कहा क्योंकि व्यक्ति जो है, जो मनुष्य हैं, वो भिन्न भिन्न देवताओं की पूजा करते हैं, तो किसकी पूजा करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि वो जिसकी भी पूजा करते हैं उसी में मैं ही हूँ। तब उन्होंने बताया कि सारा कुछ तो मैं ही हूँ। अगर वो किसी वृक्ष की पूजा कर रहे हैं उसमें भी मैं ही हूँ, वो पत्ते की कर रहे हैं उसमें भी मैं ही हूँ, गाय की कर रहे हैं उसमें भी मैं ही हूँ। तब उन्होंने ये सारा कुछ उनको ज्ञान दिया, उनको बताया। तो अब नज़र भी आ रहा है और इस ज्ञान से पता भी चल रहा है कि अर्जुन इस ज्ञान से बड़े ही मतलब कि प्राप्त हुए हैं। और आप देखें ना कि इस सारे ज्ञान का प्रभाव उल्टा महाराज धृतराज पर कैसा हो रहा है। और महाराज मुझे पहली बार अपने जीवन में बैल लग रहा है मृत्यु से, और अपने को मृत्यु से कहीं मेरे निर्णय से मेरे पुत्रों की हत्या ही ना हो जाए। कहते पहले तो मैंने सोचा था कि ये सब नियति है, जो होगा हो जाएगा, लेकिन कहते कि मुझे लग रहा है कि तब भी मेरे मुंह से ये नियति ही निकलवा रही थी। मैं नहीं बोल रहा था। उन्होंने कहा कि अर्जुन कृष्णा जी के ज्ञान से स्थिर होता जा रहा है, तो मैं क्यों इतना, कहते एक ही ज्ञान का अलग अलग असर क्यों हो रहा है। तो आगे से संजय ने बोला बड़ी प्यारी बात में जिस तरह का कोई गुण छुपा बैठा हो, उसी तरह का उस पर प्रभाव होता, जिस तरह की उसकी नीयत हो उस तरह का प्रभाव होता है। तो गाइज देखते हैं नेक्स्ट क्या देखने को मिलता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। लव यू इंडिया।